17 फीट ऊंचा और 50 फीट वजनी पत्थरों का ये दायरा जो इंग्लैंड के इलाके सॉल्सबेरी में वाक़े है, आखिर 3000 साल कब्र पत्थरों के दौर में कैसे तामीर की गई थी। हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब कुछ सालों पहले जब उन पत्थरों के नीचे इंसानी हड्डियां और लाशें बरामद हुईं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये अजूबा जिसे स्टोनहेंज कहते हैं, आखिर किसने और क्यों तामीर किया था। हम इस वीडियो में आज उन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। आज से तकरीबन 3000 साल पहले कदीम तहजीबों ने बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके एक बहुत बड़ा दायरा बनाया था। ये इंग्लैंड के इलाके सॉल्सबेरी से 13 किलोमीटर आगे वाक़िफ है। पत्थरों के इस अजीब यादगार स्टोनहेंज कहते हैं। इसकी डिस्कवरी से लेके आज तक स्टोनहेंज पे बहुत सारी तहकीकात की गई हैं, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है। आज से तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में स्टोनहेंज पर पहला पत्थर लाया गया था। ये दौर पत्थरों का आखिरी दौर था और कांसे के दौर की इब्तिदा थी। इन पत्थरों की ऊंचाई 30 फीट और इनका वजन 50 टन है। स्टोनहेंज को कई फेसेस में बनाया गया था। इसकी मुकम्मल तामीर 1600 मसीह में कंप्लीट हुई। सबसे पहले 3000 साल कबल मसीह में इस जगह पर लकड़ी के खंभे लगाकर एक सर्कल बनाया गया। बाद में 2500 कबल मसीह में ये लकड़ी के खंभे हटाकर पत्थर खड़े कर दिए गए, जिसमें हर एक ब्लू स्टोन का वजन 4 टन का था। ये पत्थर इस इलाके से 184% दूर पाए जाते हैं और वहां से यहाँ लाए गए थे। 2500 कबल मसीह में उन पत्थरों को स्लेब के साथ रिंग की शक्ल में अरेंज किया गया, जिसमें 2 पत्थर सीधे खड़े कर दिए गए थे और एक पत्थर उनके ऊपर रख दिया गया। कहते हैं माजी में इलाका घने जंगलात की सूरत में था, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से ये इलाका मैदान में तब्दील हो गया। उन पत्थरों को इतनी दूर से उठाकर यहाँ लाना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उससे भी बड़ा कारनामा उनको इस तरतीब से खड़ा करना है कि इनके बीच में इंच के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं है। वो इस तरह अरेंज हुए हुए हैं। स्टोनहेंज के बारे में सबसे खास बात ये है, ये उस दौर में लाए गए थे जब पहिया भी दरियाफ्त नहीं किया गया था। इतने भारी पत्थर इतनी दूर से यहाँ कैसे लाए गए, इसके बारे में बेशुमार थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक लकड़ी और गोल पत्थरों की मदद से ये यहाँ तक लाए गए थे, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। स्टोनहेंज से रिलेटेड दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्यों बनाया गया और इतनी दूर से पत्थर लाकर यहाँ क्यों खड़े किए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये उस जमाने के लोगों का कब्रिस्तान था। इस जगह से मिलने वाली हड्डियाँ इस थ्योरी को ज़्यादा फेवर करती हैं। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हड्डियाँ इस जगह से मिली हैं। इन हड्डियों में मर्दों, औरतों और बच्चों की हड्डियाँ शामिल हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि ज़माने कदीम के लोग इस दायरे के ज़रिए मौसम का हाल और वक्त मालूम करते थे। जॉफ्री माउथ ने 1136 ईस्वी में एक राय पेश की थी, जिसके मुताबिक इन पत्थरों को जादू के जरिए आइलैंड से लाया गया और ये कारनामा जादूगर मर्लिन ने अंजाम दिया था, जो शाह आर्थर के दरबार का एक अजीम जादूगर था। 2008 में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस जगह से मिलने वाली हड्डियों से ये पता चलता है कि ये हड्डियां बीमार अफराद की हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टोनहेंज खलाई मखलूक यानी एलियंस ने बनाया था। 17वीं सदी के माहिरीन आसार कदीमा विलियम स्टोकले का कहना था कि ये जगह दरअसल ममार लोगों की इबादतगाह थी, जो सूरज की पूजा किया करते थे। यहाँ ज़माने कदीम में एक मेला लगता था।
जहाँ स्कॉटलैंड के कबीले के लोग आकर कुर्बानियां दिया करते थे। इन सर्किल में अब पत्थरों की तादाद सिर्फ 17 रह गई है, जो अपनी असल हालत में मौजूद है। ये इलाका सन 1842 से हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में है और फिर 1986 में और फिर यूनेस्को ने इसको अपनी तारीखी और बहुत डिफरेंट होने की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। स्टोन एज क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी बेशुमार आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर इस पे तहकीकात कर रहे हैं।